गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत बल्लरी के पाठ 7 विज्ञानस्य आविष्कारा। विज्ञानस्य विज्ञान का, आविष्कारा आविष्कार, विज्ञान का आविष्कार। तो इसमें है अस्मिन् विज्ञान युगे सर्वेषु क्षेत्रेषु विज्ञानस्य आविष्कारः दृश्यते। आधुनिक युगे विज्ञानेन विना किमपि कार्यं साधितुं न शक्यते। देवलोके भूलोके च अंतरिक्षे पाताले वा सागरे पर्वते वा सर्वत्रैव विज्ञानस्य गतिरम अवलोक्यते। तो अस्मिन् इस विज्ञान युगे, विज्ञान युग में सर्वेषु सभी क्षेत्रेषु क्षेत्रों में विज्ञानस्य विज्ञान का आविष्कार दृश्यते दिखाई देता है। तो इस विज्ञान युग में सभी क्षेत्रों में विज्ञान का आविष्कार दिखाई देता है। आधुनिक युगे, आधुनिक युग में विज्ञानेन विज्ञान के बिना किमपि कार्यम कोई भी कार्य साधयितुं न शक्यते। साधयितुं मतलब साध नहीं सकते, साध कर नहीं सकते। तो यहाँ आधुनिक युग में विज्ञानेन बिना, विज्ञान के बिना किमपि कार्यम कोई भी कार्य साधयितुं न शक्यते, नहीं कर सकते। देवलोके, द्युलोक में, भूलोके, देवलोक अर्थात अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक में, भूलोके च और पृथ्वी लोक में, अंतरिक्षे वा पाताले अंतरिक्ष अथवा पाताल लोक में, सागरे वा पर्वते सागर अथवा पर्वत में, सर्वत्रैव मतलब सभी जगह, विज्ञानस्य विज्ञान का गति अवलोक्यते, विज्ञान की गति ही दिखलाई पड़ती है। तो अंतरिक्ष आकाश में और पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष अथवा पाताल में, सागर अथवा पर्वत पर, सभी जगह विज्ञान का ही आविष्कार दिखलाई देता है। दूसरा है एतत् वाष्पयानम अस्ति, यह वाष्पयान है। वाष्पयान मतलब रेलगाड़ी, यह रेलगाड़ी है। एतत् आवागमनस्य प्रमुखम यानम अस्ति, एतत् यह आवागमनस्य माने आवागमन के लिए, इधर उधर जाने के लिए, प्रमुख यानम, प्रमुख यानम का अर्थ होता है वाहन, अस्ति है। तो यह आवागमन के का प्रमुख वाहन है। एतत् देशस्य लोकप्रियम यानम अस्ति, एतत् यह देशस्य देश का लोकप्रिय यान वाहन अस्ति है, यह देश का लोकप्रिय वाहन है। देशस्य कस्यापि स्थानस्य यात्रा अनेन सुगमतापूर्वकं कर्तुं शक्यते। देश के कस्यापि किसी भी स्थान की यात्रा अनेन बहुत प्रकार से सुगमतापूर्वक कर्तुं शक्यते, सुगमतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। एतत् दूरदर्शनम अस्ति, यह दूरदर्शन है। एतत् मतलब यह, दूरदर्शनम दूरदर्शन, अस्ति है, यह दूरदर्शन है। एतत् दूरदर्शनम अस्ति, यह दूरदर्शन है। दूरदर्शनेन वयं समाचारं शृणुमः, अनेकान् मनोरंजकान् कार्यक्रमान् च पश्यामः। दूरदर्शनेन दूरदर्शन के द्वारा, वयं हम सब, समाचार को शृणुमः सुनते हैं, अनेकान् मनोरंजकान् कार्यक्रमान् च पश्यामः और अनेक मनोरंजक कार्यक्रमों को पश्यामः देखते हैं। दूरदर्शनेन जनाः देश विदेशान् दृश्यम अवलोकयन्ति, दूरदर्शन से जनाः लोग देश विदेश के दृश्यों को अवलोकयन्ति देखते हैं। विभिन्नानां क्रीडानां च प्रसारणं पश्यन्ति और विभिन्न खेलों के प्रसारण को पश्यन्ति देखते हैं। तो दूरदर्शन के द्वारा लोग देश विदेश के दृश्यों को देखते हैं और विभिन्न खेलों के प्रसारण को देखते हैं। एतत्
चलभाषितयन्त्रं मोबाइल फोन अस्ति। अनेन यन्त्रेण जनाः अन्येषु स्थानेषु विदेशेषु च स्थितैः बन्धुभिः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। इदं यन्त्रं कुत्रापि सरलतया नेतुं शक्यते। एतत् यः चलभाषितयन्त्रम् अर्थात मोबाइल फ़ोन अस्ति है, तो यह मोबाइल फ़ोन है। अनेन यंत्रेण, इस यंत्र के, अनेन का तात्पर्य यहाँ इस यंत्रेण, यंत्र से जनाः लोग अन्येषु स्थानेषु, अन्येषु मतलब दूसरे स्थानों पर, विदेशेषु च और विदेशों में, स्थित रहने वाले बंधु भी अपने सगे संबंधियों भाइयों के सह मतलब साथ वार्तालाप कुर्वन्ति करते हैं। तो इस यंत्र के द्वारा लोग अन्य स्थानों और विदेश में स्थित अपने भाई बंधुओं के साथ वार्तालाप करते हैं। इदं यंत्रम कुत्रापि सरलतया नेतुं शक्यते। इदं यंत्रम, इस यंत्र को, कुत्रापि कहीं भी, सरलतया आसानी पूर्वक, नेतुं ले जा सकते हैं। तो इस यंत्र को कहीं भी सरलता से ले जा सकते हैं। एतत् शीतकम् अस्ति। अस्मिन् स्थापितानि फलानि भोज्यवस्तूनि च शीतलानि तिष्ठन्ति। ग्रीष्म ऋतौ अस्य विशेषः उपयोगः भवति। अस्मिन् जलं शीतलं भवति। शीतलं जलं पीत्वा जनाः संतोषम् अनुभवन्ति। एतत् शीतकम् अस्ति। यह फ्रीज है, शीतक है। अस्मिन् स्थापितानि फलानि, अस्मिन् इसमें, स्थापितानि रखे हुए, फलानि फल, भोज्य वस्तूनि और खाने योग्य वस्तुएं, शीतलानि ठंडी, तिष्ठन्ति होती हैं। तो इसमें रखी हुई फल और वस्तुएं, खाने योग्य वस्तुएं ठंडी रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में अस्य विशेषः उपयोगः भवति। ग्रीष्म ऋतु में अस्य, इसकी विशेष रूप से उपयोग भवति होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में इसका विशेष उपयोग होता है। अस्मिन् जलम शीतलम भवति। इसमें का जलम जल शीतल भवति होता है। इसमें का जल शीतल होता है। शीतलम जलम पीत्वा, और शीतल जल को पीकर जनाः लोग संतोषम अनुभवन्ति, संतोष का अनुभव करते हैं। तो शीतल जल को पीकर लोग संतोष का अनुभव करते हैं। एतत् वायुयानम् अस्ति। अनेन जनाः द्रुतगत्या गन्तुं समर्थाः भवन्ति। अनेन जनाः स्वल्पमेव कालेन दूरस्थप्रदेशं विदेशं च गन्तुं समर्थाः भवन्ति। एतत् सेनायाः प्रमुखम् अंगम् अस्ति। एतत् यानं विश्वस्य एकतायाः प्रमुखसूत्रम् अस्ति। एतत् वायुयानम् अस्ति। यह वायुयान है। एतत्, यह वायुयानम, या वायुयान, अस्ति है, यह वायुयान है। अनेन जनाः, बहुत से लोग, द्रुतगत्या, शीघ्रता से, गंतुम समर्था, जाने में समर्थ भवन्ति होते हैं। तो बहुत से लोग शीघ्रता से जाने में समर्थ होते हैं। अनेन जनाः स्वल्पेन कालेन दूरस्थ प्रदेशं विशेषं च गन्तुं समर्था भवन्ति। अनेन जनाः, इसके द्वारा लोग, स्वल्पमेव, कम समय में ही, स्वल्पमेव माने कम समय में ही, कालेन समय में ही, काल मतलब समय होता है, दूरस्थ प्रदेशों में, च विदेशम और विदेशों में, गंतुम जाने में, समर्थ भवन्ति होते हैं। तो इसके द्वारा लोग कम समय में ही दूर प्रदेशों और विदेशों में जाने में समर्थ होते हैं। एतत् सेनाया प्रमुख अंगम अस्ति। यह सेना का प्रमुख अंग अस्ति है। तो यह सेना का प्रमुख अंग है। एतत् यानम विश्वस्य एकताया प्रमुख सूत्रम अस्ति। एतत् यानम, यह यान, यह वाहन, विश्वस्य एकताया, विश्व की एकता का प्रमुख सूत्र अस्ति है। तो यह यान विश्व के एकता का प्रमुख सूत्र है।
आकाशवाणी यंत्रं रेडियो लोकप्रिय यंत्रम् अस्ति। एतत् यंत्रं देशस्य सर्वस्मिन् भागे उपलब्धम् अस्ति। अनेन वयं प्रतिदिनं समाचारं शृणुमः। अनेन यंत्रेण विविधा वार्ता संगीतं च शृणुमः। आकाशवाणी यंत्र अर्थात रेडियो लोकप्रिय यंत्रम् अस्ति। लोकप्रिय यंत्र है एतत् यंत्रं, यह यंत्र देश के सर्वस्मिन् भागे सभी भाग में उपलब्ध है। यह यंत्र देश के सभी भागों में उपलब्ध है। अनेन वयं प्रतिदिनं समाचारं शृणुमः। अनेन वयं इसके द्वारा हम सब प्रतिदिनं प्रत्येक दिन समाचार शृणुमः सुनते हैं। इसके द्वारा हम सब प्रतिदिन समाचार सुनते हैं। अनेन यंत्रेण विविधा वार्ता संगीतं च शृणुमः। और इस यंत्र के द्वारा विविधा वार्ता, बहुत से समाचार, वार्ता का अर्थ होता है समाचार, और संगीतं शृणुमः संगीत सुनते हैं। एतत् एक्सरे यंत्रम् अस्ति। एक्सरे प्रयोगेन समस्तस्य अस्थिपञ्जरस्य छायाचित्रं गृहीत्वा आन्तरिकदोषान् ज्ञात्वा तदनुकूलम् उपचारं कर्तुं शक्यते। एतत् यह एक्सरे यंत्रम् अस्ति। एक्सरे यंत्र है। एक्सरे के प्रयोग से समस्तस्य सभी अस्थिपंजरस्य हड्डी वाले अस्थिपंजर छायाचित्रम हड्डी के छायाचित्र को ग्रहण करके आंतरिक दोषान और उसके अंदर के दोषों को ज्ञात्वा जानकर तद अनुकूलम उसके अनुसार उपचारम कर्तुम शक्यते उपचार कर सकते हैं। तो एक्सरे प्रयोग के द्वारा समस्त हड्डी वाले भागों के छायाचित्र को ग्रहण करके आंतरिक दोषों को जानकर उसके अनुसार उपचार कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्रे अपि आश्चर्यकारिणी सफलता अधिगता। अद्य तु परमाणुबम प्रक्षेपास्त्र इत्यादीनि अस्त्राणि विरचितानि वैज्ञानिकैः। रडार यंत्रस्य आविष्कारेण शत्रूणां वायुयानानाम् आगमनं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र टैंकानां जलनौकानां च आविष्काराः तु अतीव विस्मयावहाः सन्ति। युद्ध क्षेत्रे अपि युद्ध के क्षेत्र में अपि भी आश्चर्य करने वाली सफलता अधिगता का अर्थ है मिली है। तो युद्ध के क्षेत्र में भी आश्चर्य करने वाली सफलता मिली है। आज तो परमाणुबम प्रक्षेपास्त्र इत्यादि अस्त्राणि विरचितानि वैज्ञानिकैः। तो आज तो परमाणुबम प्रक्षेपास्त्र आदि अस्त्रों को विरचितान विरचितान माने बनाए हुए हैं वैज्ञानिकों ने। तो आज परमाणुबम प्रक्षेपास्त्र आदि अस्त्रों को वैज्ञानिकों ने बनाया है। राडार यंत्र के आविष्कार से शत्रुओं के वायुयानानाम् आगमनं ज्ञातुं शक्यते। तो राडार यंत्र के आविष्कार से शत्रुओं के वायुयान के आगमन को ज्ञातुम जान सकते हैं। तो रडार यंत्र के आविष्कार से शत्रुओं के वायुयान के आगमन को भी जान सकते हैं। तत्र वहाँ टैंका नाम जलनौका नाम च, और वहाँ टैंकों के और जलनौका आदि के आविष्कार तो अत्यंत विस्मयकारी संति हैं। वहाँ टैंकों और जलनौका के आविष्कार तो अत्यंत विस्मयकारी हैं।